श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज, कचनार, राजा तालाब, वाराणसी। श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज, कचनार, राजा तालाब, वाराणसी। कक्षा 10, विषय भौतिक विज्ञान। दिनांक 22/7/2020। आप लोग जो है गोलीय दर्पण में दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, क्या होता है, या गोली दर्पण के बारे में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब आप लोग जान चुके हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख नियम, यानी गोली दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, आप लोग उस नियम के बारे में जानेंगे जिस तरह से किरण जो है गुजरती है। अब किरण आरेख नियम में देखेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के निम्न नियम होते हैं। पहला है नंबर 1 में आप लोग देखेंगे कि पहला है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो पहला नियम आप देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो देखेंगे कि ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये अवतल दर्पण है, ये दर्पण दो मुख्य रूप से दो होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ देखिए, ये आपका जो है अवतल दर्पण है, दर्पण का दो अंत बिंदु है M1 और M2। मिरर माने दर्पण होता है, इसलिए M लिया गया है। दो बिंदु है M1 और M2। इसके बीच में हम एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। मुख्य अक्ष आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। इसमें जो है ये वक्रता केंद्र है, सर्कुलर सेंटर, ये C है, ये जो है आपका फोकस है। ये देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ जो है आती हुई दिखाई दे रही है और दर्पण से टकरा कर जो है यहाँ पर परावर्तित होकर जो है फोकस से चली जाती है। तो यही है पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये तो अवतल दर्पण में है। उत्तल दर्पण में देखिए, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये जो है एक किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। जब भी किरणें जो है आती हैं एक दूसरे के समानांतर ही आती है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, एक किरण आ रही है, दर्पण से टकराई, परावर्तित होकर वर्जिनल किरणें तो अनंत की ओर चली गई, लेकिन जो है आती हुई किरणें आपको जो है फोकस से प्रतीत हो रही है। देखिए डैश डैश करके आपके सामने दिखाई दे रही है। तो ये है आपका जो है दोनों में, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। अवतल में तो जाती हुई प्रतीत होगी, लेकिन उत्तल में आती हुई प्रतीत होती है। तो अब आगे जो है दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम आपका जो है फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखिए आपके सामने जो है दो दर्पण दिखाई दे रहा है। ये जो है आपका अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में एक मुख्य अक्ष खींचा गया है और ये जो है फोकस है दर्पण का, ये वक्रता केंद्र है, सर्कुलर सेंटर। अब जो है फोकस से देखिए ये किरण आ रही है,
ये आपके सामने आती हुई दिखे, तीर जो है नीचे की ओर लगा हुआ है और दर्पण से टकरा कर जो है मुख्य अक्ष के समांतर, यानी एक किरण जो है इस रेखा के समानांतर हो गई, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखिए, जो उत्तल दर्पण है आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, वक्रता केंद्र है, ये M1 M2 जो है 2 बिंदु हैं। अब ये जो है आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये आपका जो है मुख्य अक्ष हुआ, मुख्य अक्ष। इसमें भी ये भी यही मुख्य अक्ष है। ये आने वाली किरण को जो है ये देखिए आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जाने वाली किरण को जो है परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण। दो किरण हुई, ये फोकस से आ रही है, आती हुई देखिए ये एफ आई के सामने आ रही है, टकरा कर जो है मुख्य अक्ष के समांतर इस दिशा में चलिए, यानी ये जो है इस रेखा के समान मुख्य अक्ष है आपका, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। आगे देखेंगे, आगे क्या है? नंबर 3 है आपका। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है? तीसरा ये है तीसरा, 2 नियम आप लोग पढ़ चुके। तीसरा जो नियम है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये देखिए आपके सामने जो है 2 दर्पण दिखाई दे रहा है। अवतल दर्पण है पहला, और दूसरा जो है उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है? ये जो अवतल दर्पण है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में M1 M2 2 बिंदु हैं, इसके बीच में एक मुख्य अक्ष खींचा गया है। ये मुख्य अक्ष जो है देखिए, ये जो है ये फोकस, मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गई, ये ध्रुव हो गई। तो इसे जो है ये जो है इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये आपका फोकस हो गया, क्या हो गया? फोकस। और ये क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। ये हो गई। ये देखिए फोकस से किरण आ रही है, दर्पण से जो है टकरा कर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दूसरा आपका जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष हुआ, ये जो है आपका फोकस है। ये नहीं, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? ये फोकस है। क्या है? फोकस। दूसरा जो है वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र, ये M1 M2 हुआ। अब देखिए कि तीसरा नियम आप लोग लिखे हैं कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो है उभरा भाग चिकना है और दबा हुआ भाग जो है पॉलिश किया हुआ है। ये आपका देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र ये है,
वक्रता केंद्र से आ रही है, तो अब जो है क्या होगा कि ये वक्रता केंद्र से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, तो ये जो है दर्पण उत्तल दर्पण से टकराई और उसी मार्ग पर वापस ही देखिए किरण आती हुई दिखाई दे रही है, फिर यहाँ से जाती हुई ऊपर की ओर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब जो है चौथा देखिए, चौथा रूल क्या होता है। चौथा नियम आपका, चौथा नियम है कि ध्रुव से आने वाली प्रकाश की किरण, ध्रुव से आने वाली प्रकाश की किरण, ध्रुव से आने वाली प्रकाश की किरण आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण से चली जाती है। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण से चली जाती है। अतः आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण को जो है आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को आर से, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब आगे देखेंगे, ये आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है, फिगर है, फिगर दो रूपों में है। ये है दो एक जो है पहला अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखो आने वाली किरण को आपतित किरण, ये इसमें देखो 3 बिंदु हैं, ये जो है दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। ये जो है आपका किसी गोले का जो है ये केंद्र है, केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, और ध्रुव और वक्रता के केंद्र के आधी दूरी को फोकस कहते हैं, ये फोकस है। तो ये जो है वक्रता के आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, ये आपका ध्रुव है। बिंदु P को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। ध्रुव की अंग्रेजी पोल होती है, POLE। ये है आपका ध्रुव। अब जो है कि अब ये आपतित किरण जो है ध्रुव से आ रही है, देखिए आने वाली किरण ये जो है प्रकाश की किरण आ रही है, ध्रुव से टकराई है और टकरा कर जो है ये परावर्तित हुई, तो ये आपका ये जो है अभिलंब का कार्य करेगा, और ये जो है इसके बीच एक कोण बन रही है, देखो, यानी आपतित किरण और मुख्य अक्ष, आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच जो कोण बन रही है उसे कोण आई कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण आई। इसको जो है कोण आई कहते हैं। और इसके बाद जो है ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कोण आर कहते हैं। इसको कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है अवतल दर्पण के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, अवतल दर्पण के लिए। ये जो है अवतल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण में देखिए किस प्रकार से जो है, तो एक कोण आई जो है, कोण आई और कोण आर, और कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो आपतित किरण और ये जो है अभिलंब या मुख्य अक्ष इसको कहेंगे, ये जो है अभिलंब का कार्य करेगा मुख्य अक्ष। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो अतः आपतन कोण बराबर यानी एक कोण बराबर इसके हो जाएगा। तो अब जो है दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखो ये M1 M2 है, M1 M2, ये जो है पॉलिश किया गया है। अब इसके बाद देखेंगे कि ये जो है आपका आपतित किरण हुआ, ये उत्तल दर्पण का क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण हुआ। और जो मुख्य अक्ष है यह रेखा, यह जो है अभिलंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, अभिलंब। या अभिलंब बराबर क्या हो जाएगी, अभिलंब बराबर मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ये जो है ए इसके बराबर हो जाएगी, नाम दे देंगे आप।
तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच को जो कोण बनेगा उसको कोण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है कोण आर प्रदर्शित करते हैं। तो अतः ये देखेंगे आने वाली किरण ध्रुव से टकरा कर जो है माने आपतन कोण के बराबर, आपतन कोण के कोण आई के बराबर कोण आर होता है। आपतन जिस कोण अभिलंब से बने जो है अभिलंब और आपतित जिस कोण पर यह आती है उसी कोण पर यह परावर्तित भी हो जाती है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर ये होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये है आपका। इसके आगे जो है आप पढ़ेंगे दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। दर्पण दो होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसे जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा।